कभी आपने देखा है जब किसी राजा को अपनी ही शक्ति पर भरोसा कम हो तो वो बार बार अपने योद्धाओं का नाम दोहराता है। ये नाम सिर्फ जानकारी नहीं होते, ये उस डर की परत को ढकने का प्रयास होते हैं जो भीतर कहीं असुरक्षित बैठा होता है। अब तक संजय ने कौरव पक्ष के 6 महारथियों का उल्लेख किया था, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त। लेकिन धृतराष्ट्र के मन को पूरी तसल्ली नहीं मिली। अब संजय एक और श्लोक में कौरवों की शक्ति का बखान करता है। श्लोक 9, जहां और भी सेनानायकों की सूची सामने आती है, लेकिन इस बार भाषा में शक्ति कम और गिनती ज्यादा लगती है, जैसे संजय नामों के सहारे हिम्मत बटोर रहा हूं। श्लोक, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है, नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा है। हिंदी अर्थ, और भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए अपने जीवन की आहुति देने को तत्पर हैं, जो विविध प्रकार के शस्त्रों से युक्त और युद्ध में निपुण हैं। यहाँ मदर्थे यानी मेरे लिए एक बहुत गहरा शब्द है। धृतराष्ट्र की सेना में जो लड़ रहे हैं वे केवल धर्म या राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र की सत्ता को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। संजय कहता है, बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो मेरे स्वामी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, लेकिन यह त्यक्त जीविता है यानी जीवन का त्याग कर देने वाले कहीं न कहीं उस सत्ता के लिए है जो अंधी है। इन योद्धाओं के पास नाना प्रकार के शस्त्र हैं, लेकिन क्या उनके पास न्याय की दृष्टि है? वे युद्ध विशारद हैं, लेकिन क्या वे जानते हैं कि वे किस उद्देश्य के लिए युद्ध कर रहे हैं? इस श्लोक में जो सबसे बड़ी बात छिपी है वो है भावनात्मक बल का अभाव। योद्धा तो हैं, हथियार भी हैं, लेकिन जो धर्म का भाव अर्जुन और पांडवों में है वो यहाँ कहीं नहीं दिखता। यहाँ योद्धा सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वे आदेश पा चुके हैं। उनका उद्देश्य सत्ता की रक्षा है, न कि धर्म की। और यही अंतर इस युद्ध के अंतिम परिणाम को तय करने वाला है। श्लोक 9 उन अनाम सैनिकों की ओर भी संकेत करता है जो इतिहास में भले ही दर्ज न हो, लेकिन हर युद्ध में सबसे पहले अपने प्राण देते हैं। धृतराष्ट्र की सेना में भी ऐसे अनेक योद्धा हैं जो बहादुर हैं लेकिन भ्रमित हैं। उनकी वीरता सम्मानजनक है, लेकिन उनका मार्गदर्शन गलत हाथों में है। शायद यही गीता का सबसे गहरा संकेत है। वीरता जब बिना धर्म के होती है तो वो विनाश की ओर जाती है। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 10, जहां पहली बार यह स्वीकार किया जाता है कि पांडवों की सेना कम होते हुए भी कहीं अधिक संगठित, दृढ़ और प्रेरित है। वहां से शुरू होता है मानसिक युद्ध, सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी टूटन का भी। अगर आप अब तक इस ज्ञान यात्रा के साथ बने हुए हैं तो आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि श्रीमद् भगवद गीता युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना का उद्घोष है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आप मानते हैं कि वीरता और धर्म साथ होने चाहिए या वीरता अकेले भी पर्याप्त है? मिलते हैं अगले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10 के साथ। जय श्री कृष्ण।